देश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में रोहित विराट ने किया। बांग्लादेश का घमंड चकनाचूर बीच मैदान पर ही हुआ। भयंकर बवाल देखकर सब हुए हैरान। रोहित विराट ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, देख पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, चाहते हैं टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट 400 लाइक का है, तो दिल से लाइक करना ना भूले दोस्तों। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दोनों टीमों के बीच खतरनाक प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें इतिहास लिखा गया है। जी हां, आपको बता दें, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में यहां पर टॉस जीतकर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिसके बाद बांग्लादेश टीम में खुशी की लहर छा गई। उन्हें लगा था कि यदि वह पहले बैटिंग करते हुए 300 रन भी बना लेते हैं तो टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे और उन्होंने भारत को कड़ी टक्कर भी दी। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैच एक तरफा हो रहा है, और अंतिम ओवर में तो जाकर मैच लगभग भारत की पकड़ में ही नहीं था। और दोस्तों, फिर जो चमत्कार हुआ उसके बाद तो सबके होश ही उड़ गए। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम का यह मास्टर प्लान काम कर गया। गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी और अर्शदीप ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुबई स्टेडियम में ऐसा टहलका मचाया कि 100 रनों के भीतर बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश शायद 200 रन भी ना बना पाए, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए। उनके कप्तान संतो, जी हां, इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप से लेकर हर्षित कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे मुशफिकुर रहीम ने भी अर्धशतक जड़कर बांग्लादेश को 50 ओवरों में 307 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश के फैंस तो इतना बड़ा लक्ष्य देखकर अभी से जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 307 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और शुभमन गिल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 5 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार था। इन दोनों ने बांग्लादेश को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन 6 छठे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और गिल 13 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें तस्किन अहमद ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे। किंग कोहली मैदान पर मौजूद थे। रोहित शर्मा भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज, जो बांग्लादेश को पल भर में तबाह और बर्बाद करने का दम खम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, पेश अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए यह बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पला खड़ा किया। दोनों ने 100 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई। कप्तान रोहित ने धमाकेदार 50 पूरी करी तो दोस्तों, देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तो इस वनडे मैच को T20 बनाते हुए अपना धमाकेदार शतक भी ठोक दिया था। दूसरी तरफ विराट भी खड़े खड़े केवल उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। इस दरमियान रोहित के बल्ले से 8 खौफनाक भी निकले थे, जिसकी बदौलत ही भारत 30 ओवरों के बाद 200 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित मेहदी हसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 108 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, यह वही बल्लेबाज
है जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर बांग्लादेश के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभालकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रणों की रफ्तार में लगाम सी लग चुकी थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने दोबारा बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए 92 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिरी 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में लगभग 12 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे तस्किन अहमद और उनको आड़े हाथों लेते हुए पांड्या ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हां, पांड्या ने तस्किन के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 19 रन बटोरे। यहां से प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। पांड्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। हालांकि फिर मेहदी हसन के दम पर बांग्लादेश ने भी वापसी करी और 47वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई थी। पर अब बारी थी किंग कोहली की। 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। मुस्तफिजुर ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहां उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वह भी उस समय जब विराट बाउंड्री का इंतजार कर रहे हों, किसी भी गेंदबाज को महंगा पड़ सकता था। मुस्तफिजुर की उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम पार मारा। इतना ही नहीं, मुस्तफिजुर के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन बना डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तस्किन ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली ही गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने वापस की और केवल 1 रन दिया। अब कुंफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे। 10 रन मुस्तफिजुर रहमान की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे। हार्दिक प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, मुस्तफिजुर रहमान ने इस पर परफेक्ट यारक डाली। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश जीत गया, लेकिन फिर हार्दिक के बल्ले से बिजली कड़की माही के अंदाज में उन्होंने मिडो के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी की बदौलत हार्दिक पांड्या ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां बांग्लादेश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक प्रैक्टिस मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।